एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ना ये वाइट कलर वाली ऊन लेके आई हूँ और ये 2 प्लाई की है और मेरा जो क्रोशिया है वो थोड़ा सा आप पास से देख लीजिए 10 नंबर का है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इससे पहले है ना आप प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। आप लाइक करना में बहुत कंजूसी करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए जो वूल लेके आई हूँ वो 2 प्लाई की है और ये वाइट कलर की है। अभी मैं इसमें ना आपको और भी ऊन जोड़ूंगी तो वो बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए पहले इसे बनाना शुरू करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो उससे पहले मैं आपको ये देखिए दिखा देती हूँ। ये मेरा जो क्रोशिया है वो 10 नंबर का है क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ और आप मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है 10 नंबर का क्रोशिया है। तो चलिए आप इतने अच्छे हैं ना कि आप लाइक कर देंगे, मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो आप लाइक कर देना अगर पसंद आए और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम देखिए इसमें इस तरह से है ना पहले नॉट लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से नॉट लगा ली। फिर 1 2 3 4 5 हमने 5 चेन ली और ये देखिए 2 बार फंदे हमने क्रोशे के ऊपर लिए और जो ये फर्स्ट वाली चेन थी इसमें डाल के हमने एक इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ठीक है, जो हम ये ना ये 2 फंदे करके ना 3 बार में निकालते हैं वो ट्रिपल क्रोशिया होता है। उसके बाद में हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और फिर से 2 बार फंदे ये देखिए क्रोशिया के ऊपर लिए और नीचे से हम 2 चेन छोड़ देंगे 1 2 और जो ये 5वें वाली चेन है इसमें डाल के हम फिर से देखिए ये हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार ये 1 बार फंदा निकाल लिया, फिर ये 2 फंदे हमने दूसरी बार में निकाले और फिर ये 2 फंदे हमने तीसरी बार में निकाले। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में हम 1 2 3 चेन लेंगे सिर्फ। देखिए ये हमारा इतना बन गया। फिर हम इसमें इस तरह से डालेंगे और ये देखिए ये फंदा हम क्रोशिया के ऊपर ही इस तरह से खींच के ले लेंगे। ये दूसरी बार भी इसी तरह से और ये 3 बार। तो ये 3 बार फंदे हम क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इन सब को हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए निकल गया। उसके बाद में हम एक चेन लेंगे यहाँ पे और फिर से इसी में डाल के देखिए फंदा हम इस तरह से खींचेंगे। आप है ना थोड़ा ध्यान से मुझे ना देखेंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए हमने 1 बार फंदा क्रोशिया के ऊपर ले लिया, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, अब इन सभी फंदों को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए निकल गया। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चेन लेंगे और देखिए हम ये जो 2 चेन थी ना इसे यहीं पे छोड़ देंगे और जो ये वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल के ये फंदा हम क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ले लेंगे। देखिए 1 बार लिया, 2 बार और ये 3 बार। और अब हम इन सभी फंदों को 1 सेकेंड ये निकल गया, अभी मैं दोबारा कर देती हूँ। देखिए ये इसमें डाला, ये फंदा हमने 1 बार लिया, 2 बार और ये 3 बार। और अब इन सभी फंदों को हम एक साथ सभी फंदों को निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ये पफ बन गया हमारा। फिर ये फंदा भी निकाल देंगे, एक चैन लेंगे और फिर इसी में डाल के फिर से एक पफ बनाएंगे। देखिए ये 3 बार हम फंदों को क्रोशिया के ऊपर ले रहे हैं और सभी को एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन लेंगे, इसे पलट लेंगे और ये जो हमने एक चैन बनाई थी इसमें डाल के अब हम 1 बार फंदा क्रोशिया के ऊपर, 2 बार 3 बार ही हमें लेना था, एक निकाल देती हूँ और इन सब को हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए पफ बन गया। फिर एक चैन लेंगे और फिर यहीं पे डाल के एक पफ और बना लेंगे। ये देखिए 2 बार, ये 3 बार और इन सब को हम साथ निकाल देंगे इस तरह से।
अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे पहले 4 चेन, वो 11 चेन ली थी, अब हम यहाँ पे ना 9 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेन ले ली। उसके बाद में अब हम यहाँ पे फिर से डालेंगे और फिर से वैसे ही 2 पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ना सारे निकाल के फिर एक चेन लेंगे, यहीं पे डालेंगे और फिर से 2 पफ पर एक पफ और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से इसे पलटेंगे। देखिए ये पलट लिया और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम 2 पफ बना लेंगे। तो ये दोनों पफ बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने ये 2 पफ बना लिए और फिर से हमने यहाँ पे ना 9 चेन ली हैं। ठीक है, 9 चेन ही ली हैं। जैसे हमने यहाँ पे 9 चेन ली थी, ऐसे ही इसमें भी 9 चेन ली हैं और फिर से हम यहाँ पे डाल के सेम तरीके से पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए बन गया। अब हम इसे फिर से पलट लेंगे। 1 2 3 चेन लेके इसे पलट लेंगे और यहाँ पे फिर से पफ बनाएंगे और ऐसे ही 9 चेन लेके यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से है ना, जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई है ऐसे इसके ऊपर और बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इधर से भी आते हुए ये पफ बना लिया है। तो इसमें हमने एक लाइन जो बनाई है वो 11 चेन की बनाई है और 3 लाइनें हमने 9 चेन की बनाई हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। और अब आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। तो ये देखिए सबसे नीचे वाली चेन में डाल के, देखिए 1 सेकेंड इसे पकड़िए इस तरह से, और जो ये सबसे नीचे वाली चेन है उसमें डाल के ये इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया हमें बीच में बनाना है 5 चेन के बाद। देखिए हमने 5 चेन ली, फिर ये इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया बना दिया हमने सारी चैनों को एक साथ पकड़ के। फिर हम यहाँ पे 2 3 4 5 चैन लेंगे और इधर डाल के हम फिर से पफ बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे पफ बना देंगे। देखिए 3 बार दिया हमने फंदा और इसे निकाल दिया। अब देखिए हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, ये दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पे ना फिर से 3 चैन लेंगे और यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 निकल गया, फिर एक चैन ली और फिर से एक पफ बना लिया। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 2 सिर्फ 2 चैन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 2 चैन लेंगे और इसमें आगे वाले पफ में डाल के, ये देखिए जैसे हम 2 पफ बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम बना लेंगे। एक चैन लेंगे और फिर एक और पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। उसके बाद में हम इसे फिर से पलटेंगे, 3 चैन लेंगे और यहाँ पे फिर से पफ बनाएंगे। एक चैन लेंगे, फिर से एक पफ बनाएंगे। ये देखिए बन गया। अब हमें फिर से यहाँ पे जैसे हमने शुरू में 11 चैन ली थी ना, यहाँ पे अब हमें 11 चैन लेनी है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन ले ली और दूसरी तरफ हम फिर से 2 पफ बना लेंगे।
ये 1 2 3। कभी कभी ये इलझ जाती है, ये देखिए। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पे डाल के फिर से एक पफ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया। हम पलटते हुए फिर यहाँ पे है ना पफ बनाएंगे यहाँ पे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने फिर से ये 2 पफ बना लिए। अब हम यहाँ पे 9 चैन बनाएंगे। देखिए 2 बन गई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 चैन बनाएंगे और फिर इस तरफ भी वैसे ही 2 पफ बना लेंगे। तो है ना ये आसान, कितनी आसान सी तोरण है और देखने में एकदम लाजवाब लगती है। फिर एक चैन लेंगे और फिर से पफ बना लेंगे। ये देखिए अब इसमें हमें ना सेम वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था। 9 चैन की हमने 1 2 3 लाइनें बनाई थी और एक लाइन बनाई थी हमने 11 चैन की। तो ऐसे ही इसमें एक चैन की 9 चैन की एक लाइन बन चुकी है। ऐसे ही 2 लाइनें और बना लेंगे हम, और फिर ऐसे ही जैसे हमने ये वाला यहाँ पे किया है ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। उस तरह से ही बना के हम ये ना पूरी तोरण बनाएंगे। उसके बाद में है ना थोड़ा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने ना ये पूरी बना ली है। अब मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, लास्ट में हमें क्या करना है। देखिए ये हमने ना यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में हमें एक सेकेंड रखें, मैं ये निकल गया, मैं निकाल ये। तो इसी तरह से हम है ना फिर से यहाँ पे ना वही 3 चैन लेंगे, पफ बनाएंगे, एक चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 3। देखिए 3 के पफ है ना जो मैं आपको पहले से बता रही हूँ। ये देखिए हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 चैन लेके और यहाँ पे भी पफ बना देंगे हम, जो हम लास्ट में बनाते हैं ना सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए और इन सबको एक साथ निकाल दिया। फिर एक चैन ली और फिर यहाँ पे है ना पफ बना लिया। ये देखिए, और अब हम इसे है ना यहीं पे पूरा हम इसे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 ये 2 और 2 चैन लेके हम इसे यहाँ पे ऐसे ही डाल देंगे और यहाँ पे ही इसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी है ना ये पूरी हमारी तोरण बन के पट्टी बन के तैयार हो गई है। देखिए तो ये देखिए इस हमारी है तरह ना से है ना पूरी मैंने तोरण ये पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके नीचे तोरण बना बना के के बनाने हैं पट्टी वो जो बनाने हमने तोरण की शुरू पट्टी बनाई है करते वो हैं। तो बना चलिए के इसे रख देते हैं एकदम साइड तैयार में कर और लिया। हम देखिए ना ये फूल कितनी बनाते हैं। अच्छी सी और जो हमारी लटकन बहुत ही है ना आसान है। उसमें बनाने और के लिए मैं वो इसकी बनाते अगर मैं क्या करना है, देखिए इस तरह से है ना ये हमने नॉट लगा ली और फिर हम यहाँ पे है ना 30 चैन ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से है ना 30 चैन लेते हुए जाएंगे। 30 चैन बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये हमने 30 चैन ले ली हैं और 30 चैन लेने के बाद 1 2 3 चैन ओढ़ लेंगे, 2 चैन छोड़ेंगे और ये थर्ड वाली में डाल के एक डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में 1 2 चैन लेंगे, नीचे से भी 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 चैन छोड़ेंगे और थर्ड वाली में डाल के ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर 2 चैन ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। तो लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये पूरा बना लिया। लास्ट में हमने 2 चैन ली, लेकिन हमारे नीचे एक ही चैन बच रही थी तो हमने एक चैन छोड़ के ही अगली चैन में डाल के हम ये
डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसे ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद क्या करना है, देखिए ये जो हमारी चैन है ना, दो जो हमने चैन ली थी, इसमें डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, फिर इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक सेकेंड, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया और एक शुरू में बनाया था हमने एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, अब हम अगली वाली चैन में जाएंगे, वैसे ही एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ना हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगली चैन में जाएंगे, पहले एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही ये हमें ना पूरे के पूरी को ऐसे ही बनाना है। ये देखिए हमने सेम तरीके से वही एक सिंपल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंपल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये आपको अच्छे से दिखाई तो दे रहा है ना, ऐसे ही मैंने हर एक चैन में ये बना दिया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे दोनों पास में थे ना, इसमें डाल के हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। नॉट लगा के और ये धागा है ना थोड़ा लंबा छोड़ के हम यहाँ से कट कर देंगे और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। अभी मैं इसका है ना बाद में आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये देखिए इधर रख देते हैं। अब ये ग्रीन कलर से बताती हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें नॉट कैसे लगी हुई है, तो ये ग्रीन वाली ऊन लेके और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 चैन ले ली हमने और ये लास्ट वाली चैन में डाल के हम एक ये राउंड बना लेंगे। अब हम इस राउंड में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक और सिंपल क्रोशिया। अब इस राउंड में डालते हुए है ना हम 10 सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए हम 10 सिंपल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने 10 सिंपल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब जो ये पहले वाला था इसी में डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद में हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 चैन बना लेंगे और एक चैन नीचे की देखिए ये वाली एक चैन छोड़ेंगे, ये हमने बना ली ना, तो ये वाली चैन छोड़ दी और इसमें डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके आगे वाली चैन में डालेंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, जो ये जो 3 फंदे हो जाते हैं ना, इन तीनों को हम जब एक साथ निकाल लेते हैं तो ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो ये जितनी बची हुई चैन है ना, सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बन ही गया है। अब तो लास्ट वाली चैन बची हुई है, इसमें भी है हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक है, अब हम ये एक चैन छोड़ेंगे, ये देखिए ये वाली चैन छोड़ेंगे और इससे आगे वाली चैन में डाल के हम इसे ऐसे ही सिंपल जॉइंट कर देंगे। फिर उससे आगे वाली चैन में जाएंगे, सिंपली इसे निकाल देंगे और यहाँ पे फिर से 9 चैन बना लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे और उससे आगे वाली चैन में डाल के पहले एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चैन में डालते हुए इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हम सारी चैन में डालते हुए ना हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बन गया।
अब हम यहाँ पे फिर से है ना, देखिए इस चेन में हमने बनाया था, ये वाली चेन छोड़ेंगे और इसके आगे वाली चेन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, सिंपल ही निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे। तो जैसे हमने ये 2 पत्तियाँ बनाई हैं, ऐसे ही इसमें हम और बना लेंगे। तो इसमें टोटल हमारी है ना 5 पत्तियाँ बन जाएंगी। तो ये 5 बना के फिर दिखाती हूँ। ये हमारी 5 ये पत्तियाँ बन गई हैं। अब ये लास्ट वाली चेन में हम डाल के इसे निकाल के, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो ये यहाँ पे निकाल के हम इसे यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम ये लेंगे, तो ये देखिए जो हमने ये लंबा सा धागा लिया था ना, ये ऊन हमने थोड़ी लंबी काटी थी, वो हम ले लेंगे और इसे सुई में हमने डाल दिया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, वो मैं दिखाती हूँ। देखिए अगर आपको ये फैला हुआ बनाना है, जो हम फूल बना रहे हैं ना, अगर आपको इस तरह से बनाएंगे, देखिए ये सीधे ऐसे हम मोड़ेंगे सीधे की साइड से, तो ये हमारा फूल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर आपको खिला हुआ बनाना है, अगर गुलाब आपको बंद बनाना है तो ऐसे करना, और खिला हुआ बनाना है तो ये देखिए इस तरह से, ये दूसरी साइड से इसे ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये गुलाब हमारा इस तरह से खिला हुआ बनेगा। ये देखिए आप देखते जाइए, ये देखिए आपको समझ आ गया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये ऐसे वाला बनेगा, और अगर आपने इस तरह से बंद किया तो ये देखिए कुछ इस तरह का बंद बंद सा गुलाब बनेगा। मुझे दोनों ही पसंद आते हैं, तो आप चाहें जौन सा भी चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से ये बनाना बता दिया है। तो देखिए ये अब यहाँ पे आ गया। अब हम इसे यहीं पे डाल के और ये अंदर तक डाल के सुई को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये अंदर तक हम लेंगे सुई को। मतलब देखिए जो ये अंदर वाली भी हमारी पूरी आ जाए, ये बीच से ऐसे निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा ये गुलाब बन के तैयार हो गया। अब जो हमने ये बनाई थी, पत्तियाँ बनाई थी ना, वो इसके बिल्कुल बीच में देखिए नीचे से ऐसे ऐसे रख लेंगे। तो देखिए ये इस तरह की बनेगी। ठीक है, और ये जो हमने ना ऊन इसकी कट नहीं करी थी, वो ऐसे ही यहीं पे छोड़ेंगे और इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, और एक एक ये पत्ती को हम इसके अंदर ही सीलते जाएंगे। नॉट लगाना तो आपने देख ही लिया है, मतलब ये टाँके लगाना तो आराम से ये टाँके आप लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ना नहीं लगेगा। ये देखिए ये इस तरह से ये इस पे अच्छे से लग जाएगा। हर एक जो पत्ती है उस पे हम इसे टाँका लगा देंगे। ठीक है, टाँका लगाने के बाद हम ये यहीं पे डालेंगे और यहाँ पे नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने ये ग्रीन वाली ऊन कट नहीं की थी ना, अब हम उसे लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक दो चेन लेंगे और देखिए इसके बीच में से यहाँ से डालते हुए, आपको समझ आ गया कहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे डाल के हम इसे एक सिंपल नॉट से इसे इस तरह से बीच में ले आएंगे। ठीक है, अब हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाई। फर्स्ट वाली चेन में डाला, ये फंदा क्रोशे के ऊपर इस तरह से, दूसरे वाली चेन में डाला, फिर क्रोशे के ऊपर, फिर तीसरे वाली चेन में डाला, फिर से क्रोशे के ऊपर, और ये फोर्थ वाली चेन में डाल के फिर से क्रोशे के ऊपर। और अब इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ऐसा बनेगा। फिर हम इसमें ना 10 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए हमने दूसरा भी बना लिया इसमें। अब हम इसमें इस तरह से 3 4 5 चेन, जितनी लंबे हमें इसे बनाना है उतनी बना के इसे यहीं पे देखिए इस तरह से छोड़ देंगे।
कट कर देंगे, मतलब ये वाले उनको। ये देखिए ये हमारा बन गया है पूरा, ये हमारा फूल है, ये पत्तियाँ बनी और ये ऊपर से। तो ऐसे ही हमने ये देखिए बहुत सारे फूल अलग अलग कलर में बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कुछ बड़े बनाए हैं, इसमें मैंने ना 50 चैन ली थी, तो ये हमारा बड़ा फूल बना है। अगर आप है ना बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 50 चैन लीजिए या 60 चैन लीजिए, उतना ही बड़ा आपका ये फूल बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो 30 चैन में इतना बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा बना लिया है। तो ये देखिए जो मैंने आपको खुलावा खिलावा बताया था वो देखिए इस तरह से बनेगा, और जो मैंने बंद वाला बताया था वो इस तरह का बनेगा। तो ये देख ले दोनों हमारे, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस वाली है ना तोरण पट्टी में अब हम ये फूल लगाएंगे। तो ये हमें कैसे लगाने हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए तोरण पट्टी है ना ऐसे फैला लेंगे। ये देखिए ये तोरण पट्टी हमने फैला ली है, ठीक है। और ये हम इस तरह से ना रख रख के देख लेंगे। इस पर मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे एक हम यहाँ जोड़ लेंगे, फिर सेकंड वाली हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए इसके इसमें जैसे ये वाला हमारा फैलाव वाला आ रहा है, ये जो हमारा कोना है इसमें, ठीक है। और ये हम ऐसे ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी देख लेंगे और ये इस तरह से जोड़ लेंगे। ज़रूरी नहीं है ये छोटे बड़े आए, ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। या फिर आप है ना मतलब ये वाली जो लाइन है उतनी लंबी बनाइए तो ये सीक्वेंस में बनेंगे। और जो ये हमारे छोटे वाले हैं, ये वाले फूल है ना छोटे छोटे जो हमने फूल बनाए थे, ये हम इस तोरण पट्टी के यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए अभी मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगी ना तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से हमने ये लगा दिया और ये वाले फूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए एक सेकंड में आपको एक लगा के दिखा रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये हमें इसे इसके कोने पे लगाना है। ये हमने यहाँ पे कट किया था, क्रोशिया डालेंगे, पीछे की साइड में इसे ले जाएंगे और ये देखिए इसमें इस तरह से डाल के हम इसे यहीं पे 2-3 बार निकाल देंगे। ये देखिए एक बार हो गया ये। फिर इसी में इस तरह से डालेंगे फंदे में और ये यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा के इसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए काफ़ी मजबूती से ये जुड़ गया है। और जो हमारे ये वाले फूल हैं, मतलब फूल है ना, तो इसमें हमने है ना ये देखिए कितना लंबा धागा छोड़ा हुआ है, इसे हम देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये बीच वाली ये जगह है इसमें इस तरह से रखेंगे। एक फंदे को इधर साइड रखेंगे और एक को इधर साइड, ठीक है। देखिए और इन्हें आपस में इस तरह से बांध देंगे। नहीं तो अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप क्या करना, इसे है ना जो सुई से हमने सिंपल टाँका लगाना बताया था ना, सिंपल ही टाँका आप यहाँ पे लगाने का। तो ये देखिए ये भी जुड़ गया और ये भी। तो इसी तरह से है ना मैं सारों को जोड़ के तब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी तोरण हमारी कुछ इस तरह की लगी है। देखिए ऊपर हमने है ना ये बारीक वाले है ना फूल लगाए हैं। जो मैंने ऑरेंज वाला कोने में लगाया था मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने ये देखिए इधर लगा दिया है, ये ना इधर साइड। तो ये देखिए हमारी तोरण कुछ इस तरह की लगी है। आप देख सकते हैं। आपको ये कैसी लगी मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए आप देख सकते हैं कि आपको ये ना
किस तरह की लग रही है। और इसी तरह की और भी बहुत सारी तोरण और चीज़ें मेरे ना चैनल पे हैं, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उसमें जाके ना ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।